कभी भी हम से हिजरत का सफर भूला न जाएगा। पीछे वाले भी हाथ उठा के कहले सुभान अल्लाह। कभी भी हम रसूलिल करीम अम्मा बाद सामीन किराम और हाज़रीन जलसा, आज की इस अज़ीमुश्शान जलसा में मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वह है शादी की रसूमात और फजूल खर्ची। रस्म व रिवाज ने मार दी है बेशुमार बेटियाँ, रस्म व रिवाज ने मार दी है बेशुमार बेटियाँ, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियाँ। कैसे इन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, कैसे इन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, जिस गरीब बाप की हो 2-4 बेटियाँ। मोहतरम हजरात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इंसानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरियात निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादीशुदा ज़िंदगी के तमाम अहकाम बयान फरमाए, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। इस्लामी ज़िंदगी में शादी का तसव्वुर बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और उलमा ने इस फरीज़े को सादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया। निकाह सादगी से करो। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इस बात का भी दर्स देते हैं कि जब कोई ऐसा आदमी निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें अखलाक और दिन पसंद हो तो तुम उनसे अपनी लड़की का निकाह करो। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मौजूदा ज़माने में हमने खुद भी निकाह जैसे सुन्नत को हराम रस्मों, रिवाजों और नाजायज़ पाबंदियों और फजूल खर्चियों से मुश्किल बना दिया है। मोहतरम हजरात, हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर पुरतकल्लुफ़ दावतों पर हज़ारों हज़ार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और अगर लड़की का बाप इस खोसाख्ता मियार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बरादरियों वालों के ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी तोड़ने की धमकियां भी सुननी पड़ती है। मोहतरम हजरात, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमा इकट्ठा होते हैं और कौरमे बिरयानी की दावत को लाजमी समझी जाने लगी है। यही नहीं, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 200 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं, जिन्हें बगैर खाना खिलाए भेजना नाक कटाने के बराबर होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बारातियों की तादाद तो अल्लाह अकबर, लड़की के बाप की हैसियत ना होने के बावजूद भी 100 से ज़्यादा बाराती लेकर आते हैं। अरे मुसलमानों सुन लो, निकाह के लिए तादाद की ज़रूरत नहीं, निकाह तो 5 लोगों में भी पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए ज़रूरी है दुल्हा दुल्हन, मौलवी और 2 गवाहों का होना। निकाह के लिए ज़रूरी नहीं दुल्हे के दोस्तों का होना। निकाह के लिए ज़रूरी नहीं पड़ोसियों का होना। निकाह के लिए ज़रूरी नहीं रिश्तेदारों का होना। निकाह के लिए ज़रूरी है सिर्फ 5 लोगों का होना। मोहतरम हजरात, इन सब रस्मों के बाद बेहुदा रस्में जैसे जूता छुपाई, रास्ता रुकाई, दूल्हे की जेब की सफाई की जाती है, और यह हकीकत भी है किसी से पोशीदा नहीं। इन सब रस्मों में फजूल खर्ची के साथ साथ जिस तरह शर्म और हया का खून किया जाता है, अल्लाह अकबर, कहीं कहीं तो एक ही स्टेज पर लाकर दुल्हा दुल्हन को बैठा देना। मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है? निकाह हो गया तो दूल्हा अपनी दुल्हन को देख सकता है, लेकिन उसका निकाह सबके साथ नहीं हुआ कि तेरे दोस्त भी देखे, तेरे रिश्तेदार भी देखे, तेरे पड़ोसी भी देखे। मुझे बताओ तो सही, क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ जो वह सबके लिए महरीम हो गई? बेपर्दा उसको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। निकाह करो ऐसे सादगी के साथ, निकाह करो ऐसे सादगी के साथ जैसे हज़रत फातिमा का निकाह हुआ हज़रत अली के साथ।
व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।